गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब मैं आपको याद रखना बेटा, आज मैं आपको सोशल साइंस, ठीक है, सामाजिक विज्ञान की अंक योजना के बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको किस प्रकार से पढ़ना है। नंबर मेकिंग इसलिए जरूरी होती है ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, कि किस चैप्टर से 4 मार्क्स का आ रहा है, कि किस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आ रहा है। तो वो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आया सभी को समझ में? पहले याद रखना, सबसे पहला काम याद रखना, जो सोशल साइंस का पेपर है वो भी आपका 75 का ही होगा, याद रखना। और ये आपका कितने 3 घंटे का रहेगा। ठीक है, इसके बाद याद रखना पड़ेगा जो आपका रहेगा, सबसे पहले जो बताया मैंने, जो समकालीन भारत 2, ठीक है, इसका जो आएगा, जो भूगोल आपका याद है, जियोग्राफी का आएगा। ठीक है, इसमें आपको भैया मतलब जो क्रमांक 1 लिखा, इसके अंदर आपको 7 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, जो भूगोल आएगा ना, जियोग्राफी आएगा, उसके अंदर आपको 7 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे क्या, पहला चैप्टर का नाम क्या, संसाधन एवं विकास। क्या लिखा, संसाधन एवं विकास। क्या है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो आपको याद रखना, इसमें जो टोटल रहेगा कितने मार्क्स का रहेगा बेटा, टोटल आएगा आपका 4 नंबर का। याद रखना कितने मार्क्स का आएगा, 4 नंबर का। अब इसमें डिवाइड किस प्रकार से करा है, याद रखना, इसमें 2 मार्क्स के आपके पास कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 आएंगे। तो समझ जाना, 2 2 नंबर के 2 आएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास, 4 नंबर। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है आपका वन्य एवं वन्य जीव संसाधन। वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो ये भी कितने मार्क्स का आपका, टोटल 4 नंबर का है। तो इसमें क्या बताए, 1 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा, और याद रखना 3 नंबर के पास आपके पास एक क्वेश्चन आएगा। तो कितना होगा, 1 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आया सभी को समझ में? उसके बाद आता थर्ड आता जल संसाधन, मतलब वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स में याद रखना, इसमें आपको एक ही नंबर का आ रहा है, और वो 1 नंबर का याद रखना आपका ऑब्जेक्टिव ही आ रहा है, याद रखना। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मात्र आपको याद रखना इस चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा कृषि। कृषि मतलब एग्रीकल्चर। इसमें टोटल कितने मार्क्स का आ रहा है, 3 नंबर का। याद रखना कितने मार्क्स का आ रहा है, 3 नंबर का। तो इसमें याद रखना 1 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है। तो इसका मतलब याद रखना, कृषि वाला जो चैप्टर है, इसमें जितने भी छोटे 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 जितने भी क्वेश्चन है, जैसे परिभाषा या डेफिनेशन, वो आपको अच्छे से पढ़ना। बड़े क्वेश्चन इसमें नहीं करना 4th चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद आता है खनिज एंड ऊर्जा संसाधन। क्या होता है, मिनरल एंड एनर्जी। ठीक है, तो मिनरल एनर्जी में कितने आ रहा है, 4 नंबर का आ रहा है, और 4 नंबर का आ रहा है, तो वो मान लो ये समझ जाओ 4 ही नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है। तो इस चैप्टर में से आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह नहीं पढ़ना, याद रखना 4-5 चैप्टर में से कोई ऑब्जेक्टिव आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद 6 वाला क्या आ रहा है, विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, इसमें आ रहा है टोटल कितने मार्क्स का आ रहा है, 4 नंबर का आ रहा है। 4 में कैसे डिवाइड करा, 1 नंबर का आ रहा है, 2 क्वेश्चन आ रहा है 1-1 नंबर के। उसके बाद 2 नंबर का कितना क्वेश्चन आ रहा है, 1। तो मतलब 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ रहा है तुम्हारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्या लिखा, लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक्स। ठीक है, एक बार और पढ़ दे रहा हूं, लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक्स। इसमें कितने का आ रहा है, टोटल आ रहा है 7 नंबर का, जिसमें कि याद रखना 3 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, और 2-2 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 3 आएगा +2 +2, टोटल मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको जियोग्राफी मतलब भूगोल का पूरा कंप्लीट। इसके बाद याद रखना आपको, फिर इसमें बता रहा हूं मैं, भारत और समकालीन विश्व ईयर 2। इसमें आपको ये 5 टॉपिक पढ़ना है। इन 5 टॉपिक में क्या क्या सिलेबस है, कितना आपको याद रखना, कितना नंबर्स का क्या क्या वो पढ़ना है। ठीक है, पहला है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, ये कितने ना मार्क्स का आ रहा है, 2 मार्क्स का आ रहा है, याद रखना। और 2 मार्क्स का याद रखना आपका 1 नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आंसर आपको नहीं पढ़ना, याद रखना। ठीक है, इसके बाद आएगा तुम्हारा सेकंड, भारत में राष्ट्रवाद। ये कितने मार्क्स का आ रहा है आपका, 7 मार्क्स का आ रहा है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, याद रखना, IMP ये वाला। इसमें याद रखना 1 नंबर के कितने क्वेश्चन आ रहा है, 3 आ रहा है। उसके बाद 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है इसमें, याद रखना, इस सेकंड क्वेश्चन चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, ये कितने मार्क्स का आ रहा है, 3 मार्क्स का आ रहा है इसमें। तो याद रखना 1 नंबर का इसमें एक ही क्वेश्चन आ रहा है, 2 नंबर का एक आ रहा है, 2 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, द मेकिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड। ठीक है, ये होगा इसका चैप्टर का नाम है।
फिर उसके बाद आता है औद्योगिकरण का युग, यानी कि इसको क्या पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इसमें कितने मार्क्स का आ रहा है आपका, 4 मार्क्स का आ रहा है। आपको याद रखना 1 नंबर का इसमें 2 क्वेश्चन आ रहा है और 2 नंबर का इसमें 1 क्वेश्चन आ रहा है सभी को समझ में कि नहीं आ रहा। उसके बाद 5th वाला क्वेश्चन याद रखना, 5th वाला चैप्टर जो है मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इसमें कितने मार्क्स का आ रहा है, टोटल आ रहा है आपका 4 नंबर का आ रहा है और 2 नंबर के मतलब 2-2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है, द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, इसके बाद याद रखना बेटा आपका जो लोकतांत्रिक राजनीति है, ठीक है, लोकतांत्रिक राजनीति जो पार्ट 2 जो लिखा है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2। ठीक है, अब इसका मैं बता दे रहा हूँ, इसके अंदर आपको कितने 5 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, और 5 चैप्टर की नंबरिंग किस प्रकार है वो बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपको याद रखना है सत्ता की साझेदारी, ठीक है, मतलब पावर शेयरिंग। अब इसमें याद रखना आपको जो टोटल नंबर कितने का आ रहा है, 2 नंबर आपको टोटल आ रहा है। टी मतलब याद रखना बेटा टोटल है। ठीक है, टी मतलब क्या है, टोटल। इसमें आपको याद रखना 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, तो इसका मतलब रहेगा इसमें मात्र आपका ऑब्जेक्टिव ही आएगा। ठीक है, आपको इसमें क्वेश्चन आंसर वगैरह नहीं पढ़ना, याद रखना। ठीक है, जो आपका पावर सत्ता की साझेदारी है, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ना, मात्र आपको ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है संघवाद मतलब फेडरलिज्म। इसका याद रखना टोटल कितने नंबर का आ रहा है आपका, 4 नंबर का आ रहा है। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आ रहा है, 3 नंबर का 1 आ रहा है, तो 3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4। आया सभी को समझने। उसके बाद याद रखना 3rd चैप्टर जो आ रहा है आपका क्या है, जाति धर्म और लैंगिक मसले। ठीक है, क्या लिखा, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है, अब इसमें याद रखना टोटल कितने मार्क्स का आ रहा है, 2 नंबर का आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद 1 नंबर का कितना, तो इसमें भी बेटा मात्र आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, अब देखो इससे ये बेनिफिट होता है अपने को कि अगर आपको अंक योजना जो नंबर सिस्टम अगर आपको पता है, तो आपको ये बेनिफिट होता है किस चैप्टर से क्या पढ़ना। देखो अपन ने क्या करा, सत्ता की साझेदारी हो गई। अब इसमें क्या करना है अपन को, क्वेश्चन आंसर तो पढ़ने ही नहीं है, तो आपको मात्र क्या करना, पूरे ऑब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद क्या करना, 3rd चैप्टर जो आ रहा है इसमें भी मात्र आपको क्या करना, ऑब्जेक्टिव पढ़ना, क्वेश्चन आंसर कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये चीज आपको ध्यान रखना। उसके बाद 4th आता है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल में याद रखना है पॉलिटिकल पार्टीज में याद है टोटल कितने मार्क्स का है आपका, 4 नंबर का है। ठीक है, टोटल कितने नंबर का, 4। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि 4 ही नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। आया सभी को समझ में किया, तो इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ेंगे, मात्र क्वेश्चन आंसर भी फोकस करना है राजनीतिक दल वाले चैप्टर में। उसके बाद लोकतंत्र के परिमाण। ठीक है, क्या लिखा, आउटकम टू डेमोक्रेसी। इसमें क्या लिखा है, टोटल जो है कितने नंबर का आ रहा है, 3। ठीक है, और 1 नंबर का कितना आ रहा है, 3। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव ही पढ़ना है बस। ठीक है, तो देखो अब इसमें कितना सरल लग रहा है आपको, सबसे सिंपल तरीका है, मात्र आपने को क्या करना है, आपको मात्र 2nd चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद कौन सा पढ़ना है, चैप्टर 4th पढ़ना। ठीक है, देखो पहला चैप्टर, 3rd चैप्टर, 5th चैप्टर, तो इसमें मात्र आपको क्या करना है, मात्र ऑब्जेक्टिव ही पढ़ना है बस, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद बेटा याद रखना आपको, अब मैं क्या बता रहा हूँ, आर्थिक विकास की समझ। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसमें याद रखना है इसमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं आपको, 4 चैप्टर पढ़ना है। इस टॉपिक के अंदर आपको 4 चैप्टर पढ़ने। पहला चैप्टर का नाम क्या है, विकास मतलब डेवलपमेंट। इसमें याद रखना पड़ेगा टोटल जो है, ठीक है, टोटल कितने मार्क्स का आ रहा है, 2 नंबर का आ रहा है, तो इसमें मात्र ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं बस, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो इसका समझ जाना आप लोग, क्वेश्चन आंसर आपको याद नहीं करना। ठीक है, उसके बाद याद रखना 2nd लिखा भारत अर्थव्यवस्था के क्षेत्र मतलब सेक्टर ऑफ इंडिया इकोनॉमिक्स। ठीक है, सबसे पहला काम आता है टोटल। टोटल कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा। अब इसके बाद 1 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे आपके पास, 2 आएंगे, और 2 नंबर का कितना क्वेश्चन आएगा, 1 आएगा, तो क्या होगा 2 + 2, तो कितना हो जाएगा 4। आया समझ में कि नहीं आया। उसके बाद लिखा है तुम्हारा मुद्रा और साख मतलब मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, इसमें भी टोटल कितने नंबर का आ रहा है, 4 नंबर का आ रहा है। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आ रहा है, बस इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आ रहा है, ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। कितने मार्क्स का आ रहा है, 3 मार्क्स का आ रहा है। उसके बाद 4th वाला वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इसका मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडिया इकोनॉमिक्स। ठीक है, टोटल कितने मार्क्स का आ रहा है, 3 नंबर का आ रहा है। 1 नंबर वाला 1 आ रहा है, 2 नंबर वाला 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, तो वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना बेटा, और जो अंक योजना मैंने जो बताई है इसी की तरह से आपको फाइनल पेपर की तैयारी करना है। धन्यवाद।